ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए मई 1 से 7 क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न ऐसा लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव ब्लेसिंग्स, कुछ क्रिएटिव ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। अब हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट एक फायरी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में क्रिएटिव स्पार्क कि आपके अंदर वो एक एनर्जी फ्लो होती दिखाई दे रही है। और मे बी इट्स अबाउट कि आप फील कर सकते हैं ब्लेसिंग्स आर फ्लोइंग अराउंड यू। अब कुछ के लिए वो लाइक डिपेंड करता है। आपका सेक्रल चक्र हो सकता है कि एक्टिवेट हो रहा है। आप और ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट और ग्राउंडेड महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप को लेके हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं एंड यू आर लाइक आप उन चेंजेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं। आप और ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या आपको एक ट्रू पाथ आपका मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है लाइक समथिंग, कुछ तो एनर्जी फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके अराउंड, या आप अपने आप में ही और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी महसूस कर रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी आप देख सकते हैं, एक लाइट फ्लो हो रही है कार्ड्स के थ्रू। तो डेफिनेटली आपके अराउंड भी ऐसा लगता है कि कुछ लाइट्स फ्लो हो रही हैं। सो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं या अपने लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। अब वो आपके, अगेन मैंने आपको बोला ना, आपकी शादी से रिलेटेड है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, करियर, जॉब और एनीथिंग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है। रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कि ये हफ्ता क्या चेंजेस हो सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड जो है वो ओपन रखिए। हो सकता है कि आपकी कोई मदद कर सकता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। उसके साथ साथ आपको लव योर सेल्फ का कार्ड भी आ रहा है, दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ। और ज़रूर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है जहाँ एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको और ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है, या लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या लॉट ऑफ पीपल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जहाँ पे आप हेल्प मांग सकते हैं। अब आपके एंजल्स भी हो सकते हैं या कोई भी आपके अराउंड है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे लाइक आपको अगर समझ नहीं आ रहा किसी रिलेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अपना माइंड जो है वो ओपन रखना है फॉर रिसीविंग। ये नहीं कि लिमिटेड कि आप ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या इस एरिया में, क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में यू नेवर नो कि आपको आपका ट्रू पार्टनर कहाँ मिल जाए। तो जो लोग सिंगल है, कीप एन ओपन माइंड। एंजल्स कह रहे हैं कि आपका जो सोलमेट है वो थोड़ा यूजुअली डिफरेंट हो सकते हैं जैसे आपने इमेजिन कर रखे हो या जैसे आपने सोच रखे हो। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, रिसेप्टिव रहना है और ओपन माइंड रखना है, एक्सेप्टेंस में रहना है कि येस कि लाइक आप ऑलवेज यू आर इनटू दैट एनर्जी, रिसीविंग एनर्जी। एक तो ये हो गया। आप जो लोग मैरिड हैं उनके लिए हो सकता है लाइक रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, और योर फीलिंग्स आर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रख रहे हैं, या हो सकता है कि अपब्रिंगिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं सोशल, लाइक कुछ लाइक आप अलग सोचते हैं, आपके पार्टनर कुछ अलग सोचते हैं, या कुछ देयर आर सम डिफरेंसेस जो हम और देखना चाहेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर की अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर, आई थिंक ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज लाइक दे आर इनटू देयर ओन जोन। हो सकता है अपने ही जोन में है, या हो सकता है कि लाइक
एक कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं इस पार्टनर की तरफ से। अब हो सकता है ये आपसे यंग हो या ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन की इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं आपसे। आई थिंक येस ऑफ कोर्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उनका बिहेवियर ऐसा, उनका बिहेवियर जो पैटर्न है ना वो ऐसा है। अब हो सकता है कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिट्रेयल, हो सकता है कि लाइक कुछ प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, कुछ दिक्कतों में से निकल रहे हैं। अब कुछ के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इस टाइम पे शैटर्ड है। अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, मे बी इट्स अबाउट कुछ फाइनेंशियल चल रहा है उनकी लाइफ में, या हो सकता है कि एक्चुअली में वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है, कोई और पर्सन है आप लोगों के बीच में। तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। क्या ये लाइक ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लैरिटी, मे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में लाइक कुछ चीज़ें क्लियर हो, कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं, लाइक 1-to-1 टॉक हो सकती है, ओपन कम्युनिकेशन हो सकती है आपके इस पर्सन की। बट तब तक मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक रनिंग, कोई भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है। बट लाइक आपको सिर्फ यही करना चाहिए दैट लाइक बाकी सबके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, देन यू आर रेडी टू मूव। आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए और अपना माइंड जो है वो ओपन अप रखिए, खुद से प्यार कीजिए, एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं। और बाकी सबके लिए ये है, जो लोग मैरिड हैं, जो स्टिल आपको उस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, आप किसी को चेज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप टाइम देते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी, वो विद टाइम अपने आप जाएंगे, ठीक है ना। उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आपको तब तक के लिए अपने आप को हील करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं फॉर ऑल यू कैप्रिकॉर्न पीपल। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। तो देयर आर सम, ऑफ कोर्स देयर आर सम डिफरेंसेस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ तो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि या तो एक दूसरे को समझ ना पाना, या बैकग्राउंड डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, या ये पर्सन कुछ और लाइक वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ओके, तो कैप्रिकॉर्न, अगर हम करियर की बात करें देन आई थिंक एन अपॉर्चुनिटी, अ मैसेज, कॉल, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस हफ्ते ये दिखाई दे रहा है। कॉल, ऑफर लेटर, और हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है एज़ यू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि योर टाइम इज़ चेंजिंग। आप अपनी पावर में लाइक यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर, अपने पावर में स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं आप। मैजिशियन की एनर्जी है, इसका मतलब है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है आप कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही है कि येस आपकी तरफ वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, है ना, कि आप मुझे ऐसा लग रहा है एक फ्रेश एनर्जी फ्लो हो रही है, आप चेंज हो रहे हो, आप बदल रहे हो, यू आर चेंजिंग ऑफ कोर्स। अब यही आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि लाइक रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके करियर में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है दैट यू आर चेंजिंग एंड यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स। आपको भगवान की तरफ से वो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस एज वेल। या हो सकता है इट्स अबाउट कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, सो हिम्मत मत हारिए, ठीक है। तो करियर की अगर रही बात, ऑफ कोर्स मनी फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ जॉब ऑफर। इस हफ्ते हमें लाइक मनी फ्लो या फॉरवर्ड मूवमेंट, आप स्टक नहीं रहेंगे। बेसिकली इट्स अबाउट लाइक आगे आप आगे बढ़ेंगे, एंड विद द बटरफ्लाइज एंड अ ड्रैगन सिंबल इट्स ऑल्सो अबाउट अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। अ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो कि अच्छा है, जो कि आपके लिए अच्छा है। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, एनर्जी। ओके, सो एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो एंजल्स कह रहे हैं कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। सिचुएशन अगर एडवर्स है तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए है, ठीक है, चाहे वो लोग हों, चाहे कुछ भी हों, बट येस देयर आर फ्यू थिंग्स एंजल्स कह रहे हैं। आप
बैलेंस रहिए, आप अपने आप को बैलेंस करना सीखिए। परफेक्ट हार्मनी इनटू आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड and I do so without judgment. So not judging others, not judging yourself. Lot of sky blue color, green color, तो जो भी अपर चक्रास हैं, ठीक है, इट्स अबाउट अलाइनमेंट ऑफ ऑल द चक्रास, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो अपना जो माइंड है वो क्लियर रखिए और लाइक क्लियर एंड फ्रेश, और लेट गो कीजिए एंड अपने आप को हील कीजिए। देखिए सारे अपर चक्रास के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट दैट आपको बैलेंस बना के रखना है इन एवरी स्फीयर, ओके। और अगर आपकी लाइफ में कोई है, आपके अराउंड कोई है, हर इंसान कोई ना कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है आपको आगे पुश करने के लिए आपकी लाइफ में। अगर कोई धोखा दे रहा है तो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है, और अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो वो है ही है, ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है। तो आई अंडरस्टैंड अ फ्रेंड इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो अगर आपकी लाइफ में कोई है, अपने अराउंड देखिए, अपने आसपास लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं, आप खुश नहीं हैं या खुश हैं, हर इंसान अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ठीक है, तो आपको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और अपने आप को बैलेंस्ड रखना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। आपको आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।